हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी बनाते कैसे हैं। क्या-क्या चीजें लगती है एक प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी बनाने के लिए। सो वीडियोस एंड तक देखना और लास्ट में हम एक हमारी स्ट्रैटेजी भी रिवील करेंगे। तो बेल पे क्लिक करके नोटिफिकेशंस ऑन कर लेना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। हेलो एंड वेलकम बैक टू ट्रेडोनॉमिक्स वीकेंड लाइव्स। एंड आज के सेशन में वी विल टॉक अबाउट हाउ टू बिल्ड अ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन आई विल आल्सो गिव यू वन वेरी प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी। बट वो ये कि स्ट्रैटेजीज तो बहुत अच्छी होती हैं, बट यू हैव टू बी रियली कॉशियस अबाउट हाउ मच यू बैक टेस्ट, आप उस पर कितना एफर्ट डाल रहे हो, एंड हाउ मच यू ट्रस्ट द अप्रोच। एंड एक ट्रस्टेबल स्ट्रैटेजी ही परफेक्ट स्ट्रैटेजी बन सकती है। अगर एक बॉल पर स्ट्रेट ड्राइव मारनी है तो स्ट्रेट ड्राइव इज द परफेक्ट शॉट, बट यू हैव टू प्रैक्टिस इट सो ऑफन, यू हैव टू प्रैक्टिस इट सो मच कि जितनी बार उस टाइप की बॉल आएगी आप वो शॉट खेल पाओ बिना ये सोचे कि क्या ये शॉट गलत तो नहीं है। And that is how you build trust on a strategy. So in today's session, we will talk about how to build a profitable trading strategy, what are the steps in it, and towards the end of the session we'll also give you one very nice strategy that you can go home, retest and apply on Nifty Bank Nifty. It's majorly for Nifty Bank Nifty, but it works on all stocks throughout the whole investment universe. It works everywhere. Strategy is just 10%, psychology is the main 90% of it. How much you trust yourself, your emotions, your psychology, your risk management, that is what comes in. कोई भी strategy market में 100% of the times काम नहीं करती, ना करती थी और ना कभी कर पाएगी. Because अगर कोई ऐसी strategy है which works all the time, then there is someone who knows that it works all the time, someone with more money than you, and he will play the reverse card, एकदम uno reverse की तरह, and it will take your stop loss and your strategy will not work. You will give your stop loss away. The only way in which a strategy can always work is if you have no stop loss and you make your account go to zero. In this case the strategy is to basically blow up your account. तो वो strategy हमेशा सालों से काम करती आ रही है और सालों तक काम करती रहेगी, बट इसके अलावा कोई भी strategy नहीं है मार्केट में which can work all the time. So my next question is कि, and I'll only answer it, that is fine, कि what makes a strategy profitable? एक अच्छी profitable strategy होती क्या है? Okay, so there are two aspects to a strategy being profitable. I'm just sharing my screen right now and I'll just write it down with you so that you guys have a better information about what is going on. So a profitable strategy basically has two things. One is risk to reward and the other thing is probability, or what we can say accuracy. ठीक है, रिस्क टू रिवॉर्ड होता है कि कितने रिस्क पर कितना रिवॉर्ड हम ले रहे हैं, एंड प्रोबेबिलिटी एक्यूरेसी है कि वो कितने टाइम सही काम कर रही है. तो रिस्क टू रिवॉर्ड ऐसा हो सकता है कि हम 10 रुपए का रिस्क रखते हैं और 10 रुपए का रिवॉर्ड ले लेते हैं. इन विच केस द रिस्क टू रिवॉर्ड बिकम्स 1:1. अदरवाइज देयर कुड बी 10 रुपीज का रिस्क एंड 20 रुपीज का रिवॉर्ड, देन इट बिकम्स 1:2. 10 रुपीज का रिस्क 30 का रिवॉर्ड, देन इट बिकम्स 1:3. या फिर 20 रुपीज का रिस्क 10 रुपीज का रिवॉर्ड, देन इट बिकम्स 0:1, वो 0.5. okay, 1:0.5. So I'll just correct it. 1:0.5. And the other thing is कि आपकी जो strategy है वो कितनी मीटिंग समरी है. ओके, आपकी जो स्ट्रैटेजी है ये कितनी ज्यादा एक्यूरेट है. हाउ मेनी टाइम्स इज इट राइट. क्या ये 10% टाइम काम करती है, 50% टाइम काम करती है. हाउ डू यू चेक द एक्यूरेसी इज दैट कि एसएल अगर आपने 100 ट्रेड लिए हैं तो उसमें से एसएल कितनी बार हिट हुआ. If it hits 50% of the times SL, 50% of the time it hits targets, then your accuracy is 50% उस strategy का. And ऐसे if it hits target 70% of the times and hits stop loss 30% of the time, then the accuracy is 30%. So accuracy could be 40%, 50%, 60%, 70, 80. हो सकता है कि मार्केट में कुछ ऐसा हो जिसकी accuracy 95% भी हो, but there is no strategy with an accuracy of 100%. ऐसी कोई strategy होती ही नहीं है. Okay, so now how do you balance these things out? Okay, so I'll tell you, अगर मान लो हमारा 1:1 का risk to reward है, right? तो 1:1 का risk to reward का मतलब हो गया कि फॉर एवरी 10 रुपीज एट आई एम रिस्किंग, अगर मैंने 100 रुपए पे एंट्री करी है निफ्टी में कॉल में, तो मेरा 90 रुपीज का एसएल है, 110 का मेरा टारगेट है, राइट? तो 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड हो गया.
तो इस केस में अगर रिस्क टू रिवॉर्ड 1:1 है और हमारी एक्यूरेसी 50% है, ओके, तो ओवर अ पीरियड ऑफ 100 ट्रेड्स, 1000 ट्रेड्स, वॉट एवर, आपके 50 सही हुए, 50 गलत हुए, और हर ट्रेड पे आपने 10 रुपए कमाए, 10 रुपए हारे, तो आपने अर्न क्या किया? 0। तो दिस इज नॉट अ नाइस स्ट्रैटेजी, क्योंकि इसमें हमने कमाया कुछ भी नहीं। ठीक है, अब मान लो रिस्क टू रिवॉर्ड है 1:2, ठीक है, और हमारी एक्यूरेसी है 50%। अब हमने 10 ट्रेड लिए, सपोजली 10 ट्रेड्स की बात करेंगे, 10 ट्रेड में 5 तो हो गए सही, तो उसमें हमने 20 रुपीज कमाए, बिकॉज 1:2 है, 10 का रिस्क है, 20 का रिवॉर्ड है। और 5 हो गए गलत, उस पर हमने 10 लूज किया, तो ये 5 इंटू ये हो गया 100 और ये हो गया 50। तो हमने इस पर टोटल 50 रुपीज कमाए। 50 पॉइंट्स है, 50 रुपीज है, जो भी कह सकते हो, जिस भी इंस्ट्रूमेंट में आप ट्रेड करते हो लॉट साइज के हिसाब से। सो दिस इज अ प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी, दिस इज अ गुड स्ट्रैटेजी। अगर 1:3 है और उस पर 50% एक्यूरेसी है, तो 5 ट्रेड्स पे कमाए 30 इंटू 5, और 5 ट्रेड्स पर लूज किए 10, तो ये हो गया 150 माइनस 50। ठीक है, तो इसमें हमने कमाए 100। तो ये भी एक प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है। अब इसमें बढ़ क्या रहा है? एक्यूरेसी तुम्हारी 50% है, दैट इज वी आर राइट 50% ऑफ द टाइम, बट आर रिस्क टू रिवॉर्ड इज इंक्रीजिंग। ओके, तो इसकी वजह से, बिकॉज आर स्ट्रैटेजी इज रिस्क टू रिवॉर्ड इज हाई, इट इज अ गुड स्ट्रैटेजी। दिस इज द ग्रेट स्ट्रैटेजी, दिस इज गुड, एंड दिस इज नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी एट ऑल। इसमें हम कुछ कमा ही नहीं पा रहे हैं। और ऐसे ऐसे जैसे रिस्क टू रिवॉर्ड उस स्ट्रैटेजी का बड़ा होता जाएगा विदाउट इम्पैक्टिंग द एक्यूरेसी ऑफ इट, उतनी वो स्ट्रैटेजी बेटर होती जाएगी। नाउ कमिंग ऑन दी अदर साइड, ठीक है, मान लो कि एक स्ट्रैटेजी का रिस्क टू रिवॉर्ड है 1:1, बट रिस्क टू रिवॉर्ड इतना है और जो एक्यूरेसी है वो है 70%। ठीक है, तो 7 into 10 तो आप कमा रहे हो जब आप सही जा रहे हो, ठीक है, तो 70 आपने कमा ली है। और 3 बार आप गलत जा रहे हो, तो उसमें आपके -30 हुए, तो ये 40 हो गया, तो आपने यहाँ पर भी कमा लिया। तो सेम रिस्क टू रिवॉर्ड होने के बाद भी, जब यहाँ पर 1:1 रिस्क टू रिवॉर्ड था हम नहीं कमा पा रहे थे, यहाँ पर 1:1 रिस्क टू रिवॉर्ड है और हम कमा पा रहे हैं। तो इसका ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि हमारी एक्यूरेसी 70 से ज्यादा है। 1:1 रिस्क टू रिवॉर्ड में आपकी एक्यूरेसी 50% से ज्यादा होनी चाहिए, तभी आप कमा पाओगे। क्योंकि आप अगर 51% आपकी स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल है, तो आप हमेशा ओवर द लॉन्ग रन प्रॉफिटेबल रहोगे ना। चाहे आपके स्टार्टिंग के 50 ट्रेड लॉस वाले हो, सब ऐसे हुआ हो, लेकिन नेक्स्ट 51 या स्टार्टिंग के 500 ट्रेड लॉस वाले हो, तो नेक्स्ट 510 ट्रेड्स वुड बी प्रॉफिटेबल, एंड दैट इज हाउ एट द एंड ऑफ द गेम यू विल बिकम प्रॉफिटेबल। तो बेसिकली चल क्या रहा है, स्टैटिस्टिक्स है, या तो एक्यूरेसी हाई होनी चाहिए या रिस्क टू रिवॉर्ड हाई होना चाहिए। अगर दोनों चीजें लो है तो खराब हो। अगर एक्यूरेसी बढ़ा सकते हो विदाउट डिस्टर्बिंग द रिस्क टू रिवॉर्ड, तो यू आर इंप्रूविंग ऑन योर स्ट्रैटेजी। अगर रिस्क टू रिवॉर्ड बढ़ा सकते हो विदाउट इम्पैक्टिंग योर एक्यूरेसी, तो यू आर इंप्रूविंग ऑन योर स्ट्रैटेजी। अगर दोनों चीजें एक साथ बढ़ा सकते हो, तो उससे बेटर तो कुछ है ही नहीं, राइट। बट यूजुअली हमें एक चीज पर फोकस करना चाहिए कि वी शुड आइदर ट्राई टू इंक्रीज द रिस्क टू रिवॉर्ड और आइदर ट्राई टू इंक्रीज द एक्यूरेसी। आई पर्सनली प्रीफर इंक्रीजिंग एक्यूरेसी, क्योंकि रिवॉर्ड तो इनकंसिस्टेंट है, किसी को पता नहीं है कि रिवॉर्ड कितना आएगा। रिस्क का हम वो एक्यूरेसी, यू कैन स्टिल कीप बैक टेस्टिंग, कीप सीइंग द डेटा and get better insights as to how you can make it a better strategy, right? And how you can time your entries, exits properly, and how it can be made better. Reward का तो किसी को idea ही नहीं है। तो ideally a good strategy should have 1:2 risk to reward, okay, or at least 1:1.5, कि 10 रुपए के रिस्क पे 15 रुपए तो अपने को मिलते ही हैं। तो इस केस में अगर 50% भी एक्यूरेसी है, तो भी आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो, एक बड़ी कैपिटल पे आप प्ले कर सकते हो, क्योंकि आप एट द एंड ऑफ द गेम जो पूरा गेम है वो आपके फेवर में है। कैसीनो में क्या होता है, वो रूलेट वाला गेम होता है, उसमें 37 नंबर्स होते हैं, जिसमें से एक उनके फेवर में होता है। तो एट द एंड ऑफ द डे आप अपने फेवर में हो ही नहीं, आप जीतने कभी भी नहीं वाले। आप 37 बार खेलोगे, अगर हर बार एक एक नंबर पे लैंड होता है, तो आप कभी जीतोगे नहीं। आप ब्रेक इवन जरूर कर सकते हो, 0-0 पर आ जाओगे, 0-0 पर भी नहीं आओ, क्योंकि एक नंबर जो 0 है वो तो उनका ही है, उस पर तो आप बेट ही नहीं कर सकते, वो तो उस पर तो चला ही जाएगा हमेशा पैसा। तो 36 out of 37 times you can win. So in these roulettes, in blackjacks, everything, blackjack is still countable. In roulettes and everything, all these casino games you can't win. But trading is not gambling. If you have a strategy जिसकी एक्यूरेसी 51% से ज्यादा है, ठीक है, 50% से ज्यादा है,
तो वहां पर आप ओवर द लॉन्ग रन, मे बी ओवर 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर्स, वॉट एवर, आप डेफिनेटली प्रॉफिटेबल निकलोगे ही निकलोगे, प्रोवाइडेड कि ये जो फैक्ट है दिस होल्ड्स ट्रू. सो व्हाट मेक्स अ गुड स्ट्रैटेजी इज दैट, अगर इस क्वेश्चन का हम आंसर करें व्हाट मेक्स अ गुड स्ट्रैटेजी, तो गुड रिस्क टू रिवॉर्ड एंड 50% प्लस प्रोबेबिलिटी. ठीक है. देर आर पीपल जो कम से भी करते हैं कि 30% प्रोबेबिलिटी है, बट उनके रिस्क टू रिवॉर्ड फिर बहुत हाई होते हैं, 1:6, 1:8, 1:10, इतना इतना चला जाता है. एंड दे आर कंफर्टेबल विद टेकिंग 9-10 consecutive लॉस मेकिंग ट्रेड्स जस्ट फॉर द वेट ऑफ दैट वन ट्रेड विच विल गिव देम मोर मनी देन दीज 9-10. और वो उसी के वेट में ऐसा लंबा खेल जाते हैं. लॉट ऑफ ऑप्शन बायर्स आर प्ले दैट वे, एंड स्मॉल टिकट ट्रेडर्स आल्सो प्ले दैट वे, क्योंकि उनको छोटा 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 लॉस एक बारी कर करके 100 रुपए का लॉस किया और एक ही ट्रेड में 2-3 हजार रुपए बना दिए. सो दैट इज व्हाट दे डू. सो दिस इज अबाउट व्हाट मेक्स अ स्ट्रैटेजी गुड. ओके. एंड रिस्क टू रिवॉर्ड एंड एक्यूरेसी इज व्हाट आर द मेन थिंग्स. आज हमने सीखा कि रिस्क रिवॉर्ड और एक्यूरेसी कैसे काम करता है. नेक्स्ट वीडियोस में हम जानेंगे कि एक स्ट्रैटेजी बनाने के लिए क्या क्या चीजें लगती है और एक हमारी स्ट्रैटेजी भी आपको देंगे. और अगर आपको ऐसे वेबिनार्स रेगुलरली अटेंड करने हो, वो भी फ्री में, तो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर लेना. चलो मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में.